वीडियो शुरू करने से पहले ये देखो। Let me talk with him. Do you have anything you can send over? Yeah, I can send you like We'll have a chat about it and we'll get back to you. For sure. What I can do is I'll send you guys over an email with all the packages. और अब ये देखो। I have discussed about all those things and we are good to go further. We are ready to move further with that. If you can share me the payment links and everything, it would be great. आपको अपनी एसएमएमए के लिए क्लाइंट्स इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आपने कभी अपनी सेल्स पे फोकस ही नहीं किया, या जिन्हें अभी क्लाइंट्स मिल भी रहे हैं उनको क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं जो बहुत ही क्रेज़ी ऑफर्स दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। जैसे आपने कोई ऑफ़र दिया कि हम आपको 10 अपॉइंटमेंट्स ला के देंगे और हम आपसे पैसे तभी लेंगे, और अगर 9 अपॉइंटमेंट्स आई तो हम पैसे भी नहीं लेंगे, फ्री में काम करेंगे। और उसका रीज़न यही है कि आपको अगर क्लाइंट्स मिल रहे हैं तो वो आपके ऑफ़र्स की वजह से हैं जो इतने ज़्यादा क्रेज़ी हैं कि वहाँ पे क्लाइंट की तरफ से कोई रिस्क ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स, क्लाइंट की तरफ से कोई कमिटमेंट ही नहीं है, और जब क्लाइंट की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं होती तो वो काम नहीं करता और अल्टीमेटली लॉस आपकी एजेंसी को ही हो रहा होता है। और इसका रूट कॉज ये है कि अगेन सेल्स एक इशू है अभी भी जिसको एड्रेस नहीं किया गया है किसी भी यूट्यूब वीडियो में। आज तक किया गया है बट वो इतने ख़राब तरीके से किया गया है कि शायद किसी को पता ही नहीं है कि आजकल एसएमएम क्लाइंट्स को सेल कैसे करना है। दूसरा रीज़न है, अगर आपको तब भी क्लाइंट्स मिल रहे हैं अपनी अभी वाली सेल्स टेक्निक से, वो इसीलिए है क्योंकि आप अपने क्लाइंट से बहुत कम चार्ज कर रहे हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अभी 5,000 रुपये महीने में काम करने को तैयार हैं, और उस वजह से क्योंकि आप इतना कम चार्ज कर रहे हो तो क्लाइंट को फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसके 5,000 रुपये डूब भी जाएँ, स्टार्ट करने के लिए तैयार है। इसलिए इस वीडियो में हम एक ऐसा सेल्स फ्रेमवर्क सीखेंगे जिससे आप एक्चुअल पेइंग क्लाइंट्स एक्वायर कर पाओ और जो बिना गारंटी के भी आपके साथ साइन अप करने को तैयार हो जाएं। क्यों? क्योंकि आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, वो भी बिना कोई क्रेज़ी ऑफर्स, क्रेज़ी गारंटीज़ और उनसे कमिटमेंट लेते हुए। तो जो ये फ्रेमवर्क है जिसको मैंने नाम दिया है क्लोजिफाई फ्रेमवर्क, ये हमारी पूरी सेल्स प्रोसेस को गवर्न करेगा और इंश्योर करेगा कि जो आपका क्लाइंट है जब क्लोजिफाई फ्रेमवर्क ख़त्म होने के बाद वो अपने आप को सेल्फ सेल कर पाए, उसे पता हो कि क्यों आपके साथ चलना इस टाइम पे सही है, क्यों आप सबसे डिफरेंट हो और क्यों अभी सबसे अच्छा टाइम है स्टार्ट करने के लिए। अब क्लोजिफाई फ्रेमवर्क पे चलने से पहले मैं आपको एक प्रिंसिपल बताना चाहता हूँ सेल्स का, जिससे आपको पता चले कि आपकी गलती हो कहाँ रही है, उसका रूट कॉज क्या है। अब इस वीडियो से आप कुछ भी टेक अवे करके ले जाना चाहते हो तो इस एक प्रिंसिपल को हमेशा याद रखना कि सेल होती कब है। सेल सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में होती है, जब आपका प्रोस्पेक्ट ये रियलाइज़ कर पाए कि क्यों उसे इस पोजीशन में रहने से अच्छा ये है कि वो आपको पे करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा ले, राइट। अब इसमें कैच ये है कि ये सब उसको खुद रियलाइज़ होना चाहिए बिना आपके सेल करे हुए। इन अदर वर्ड्स, सेल का एक ही प्रिंसिपल है, सेल तभी हो पाएगी जब प्रॉस्पेक्ट को रियलाइज़ हो कि क्यों आप उनके लिए बेस्ट हो, क्यों आप सबसे डिफरेंट हो और क्यों अभी स्टार्ट करना एक राइट टाइम है। अगेन द कैच बीइंग, ये सब उनको खुद रियलाइज़ करना पड़ेगा विदाउट यू हैविंग टू सेल देम, विदाउट यू गिविंग डिस्काउंट्स, विदाउट यू गिविंग टाइम बेस्ड ऑफर्स कि भाई 10 मिनट में ले लो नहीं तो बढ़ जाएगा रेट। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक क्लोजिफाई फ्रेमवर्क बनाया है जिससे अगर आप इसको सही से फॉलो कर रहे हो तो क्लाइंट को रियलाइज़ होता है कि क्यों आप उनके लिए बेस्ट हो, क्यों आप उनके लिए डिफरेंट हो और क्यों अभी सही टाइम है, राइट। तो क्लोजिफाई फ्रेमवर्क में चलते हैं, और जो ये फ्रेमवर्क है बेसिकली इसका हर वर्ड एक एक्रोनिम है एक बड़े लार्ज पोर्शन के लिए। सो क्लोजिफाई बेसिकली स्टैंड करता है CLOSIFY, और हर एक वर्ड बेसिकली एक स्टेज को बताता है सेल्स की जिसको आपको क्लियर करना है और फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। तो सबसे पहले आते हैं C पे। अब C का मतलब होता है क्लासिफाई द फ्रेम। अब जब आप बेसिक जो इनिशियल रैपो बिल्ड कर लेते हो, जो कि हाय हाउ यू डूइंग, इफ़ यू आर ओके शैल वी गेट स्टार्टेड इन द कॉल वगैरह, तो उसके बाद आता है क्लासिफाई द फ्रेम। अब क्लासिफाई द फ्रेम का मतलब ये है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताते हो कि ओके ये कॉल इस स्टैंडर्ड में चलेगी, और वो स्टैंडर्ड ये होगा कि अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपके बिज़नेस के बारे में ताकि मैं आपको आपके बिज़नेस को थोड़ा और अच्छे से समझ पाऊँ, और जब मैं वो समझ लेता हूँ
तो उसके बाद अगर मुझे लगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं आपको डेफिनेटली एक सॉल्यूशन रिकमेंड करूँगा, एक गेम प्लान रिकमेंड करूँगा आपके बिजनेस के लिए। अगर मैं नहीं, मुझे लगता है कि अभी मेरी एक्सपर्टीज़ के बाहर है ये सॉल्यूशन आपको रिकमेंड करना, तो मैं अपने नेटवर्क में किसी और को ढूंढूंगा जिससे आपका बिजनेस आगे जा पाए। इज़ दैट फेयर? सो वन मेजर कैवियट जो क्लासीफाई द फ्रेम में मुझे आपको बताना है वो ये है कि कुछ लोग फ्रेम सेट करने को ऐसे बोलते हैं कि ओ मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और अगर मुझे लगा कि आप मेरे बिजनेस के लिए सही फिट हैं तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, वरना मैं आपको कॉल से बाहर निकाल दूंगा। सो दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू क्लासीफाई द फ्रेम, बिकॉज अगेन आप अपने आप को अल्फा अगर शो करोगे तो कुछ केसेस में अगर कोई बंदा जेन्युइनली थोड़ा स्टॉइक होगा वो आपके साथ हो सकता है थोड़ा सा पिघल जाए और आपको अपने लेवल का समझे, बट मोस्टली जो लोग होते हैं इस दुनिया में वो उतने स्टॉइक होते नहीं हैं एक्चुअल नेचर में। तो जब आप उनको ऐसे बिल्कुल ही एरोगेंट वे में उनसे बात करोगे तो वो आपसे कभी भी ओपन अप नहीं कर पाएंगे अपने बिजनेस के बारे में। फिर वो आप सरफेस लेवल आपको आंसर्स मिलेंगे जो भी आप क्वेश्चंस पूछोगे और उसके बाद वो सेल वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा ह्यूमन वे में आपको क्लासीफाई द फ्रेम करना चाहिए। अब जो सेकंड कंपोनेंट आता है वो है एल, और एल का मतलब है लेबल द सिचुएशन। सो बेसिकली लेबल द सिचुएशन में आपको समझना पड़ेगा कि क्लाइंट के बिजनेस में अभी क्या चल रहा है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं और बेसिकली उनका बिजनेस में गैप कहाँ पे है। तो बेसिकली आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हो इसमें, और एक और कैवियट यहाँ पे कि ये क्वेश्चंस उन क्वेश्चन से बहुत अलग है जो आप अभी तक यूट्यूब की सेल्स वीडियोस में देखते हो। क्योंकि अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि अच्छा आपके बिजनेस में अभी कितनी लीड्स आ रही हैं, ये कितना हो रहा है, वो कितना हो रहा है, वो बहुत ही सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन है। जब आप लेबल द सिचुएशन में जाते हो तो आपका एक ही टास्क होता है सिर्फ कि अगर क्लाइंट को लगता है कि मेरी करंट सिचुएशन ये है और मेरी डिज़ायरेबल सिचुएशन ये है, तो आपको इस गैप को वाइड करना है। आपको क्लाइंट को ये बताना है कि अच्छा आप जो सोच रहे हो जो आपकी प्रॉब्लम इतनी सी है वो एक्चुअल इतनी नहीं, इतनी बड़ी है, जिसकी वजह से आप उसको खुद से नहीं सॉल्व कर सकते और आपको मेरे जैसे एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। कैवियट बीइंग कि ये क्लाइंट को खुद से रियलाइज़ होना चाहिए, राइट। इसको करने के कुछ क्वेश्चंस, जैसे बेसिकली पहले आप क्लाइंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हो कि सबसे पहले आप उनका चैलेंज आइडेंटिफाई करते हो। सो हे XYZ, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द चैलेंज राइट नाउ इन योर बिजनेस। और जब वो आपको बताते हैं चैलेंज, सो बेसिकली मोनिश जो अभी लीड जनरेशन है वो एक चैलेंज है। Cool. So once you know what's the challenge, why is that challenge a challenge? How has this challenge impacted your business? I mean, how has this challenge affected your personal life? Does that put you in a tough spot? You know, what has stopped you from figuring the solution to this challenge yourself? What will happen if the problems that you're facing right now continue to persist in the future? How much have you lost revenue because you didn't have the correct systems? And how much profit or how much revenue your business would have made if you had the correct systems to figure this problem out in the very first place? यहाँ पे इन क्वेश्चंस के थ्रू बेसिकली मैंने जाना कि सबसे पहले तो चैलेंज क्या है, और उसके बाद मैंने प्रॉस्पेक्ट को दिखाया कि ओके, आपको लगता था कि ये चैलेंज यहाँ पे है, बट इतना गैप है, राइट। तो अगर कोई बोल रहा है मुझे कि मोनिश मुझे लीड जनरेशन का चैलेंज है मेरे बिजनेस में, कूल XYZ, वाई इज़ दैट चैलेंज अ चैलेंज? क्योंकि अभी जो लीड जनरेट कर रहा हूँ मैं वो अच्छी नहीं होती हैं, क्वालिटी लीड्स नहीं आ पा रही हैं बिजनेस में। कूल। तो बेसिकली हाउ इज़ दैट चैलेंज इम्पैक्टिंग योर बिजनेस? लीड जनरेशन की वजह से अच्छी लीड्स नहीं होती हैं, तो मेरे को इतना टाइम स्पेंड करना पड़ता है उन लीड्स पे, उनको कॉल वगैरह करने में, बट कन्वर्ट कोई होती नहीं है, तो उसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ नहीं पा रहा बिजनेस का और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बहुत है। कूल। नाउ इफ़ यू हैड द करेक्ट सिस्टम्स
to figure out this lead quality issue that you're facing right now, how many more quality leads you could have got in a month? Monish, 15 leads easily. And how much more customers would you have made from those 15 leads? Monish, around 5 customers. What's your ticket price? 1 lakh. Okay, so seems like 5 customers at 1 lakh ticket price comes out to be 5 lakhs, right? And you're losing 5 lakhs just because you don't have the correct systems to figure out the lead quality issue. Yeah. How does that make you feel as a business owner? You get them to open up कि मोनिश एक्चुअल में ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा था कि इतनी है, बट एक्चुअल में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, राइट? क्योंकि ओके, एक और क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. कूल, लाइक XYZ business aside, how is that challenge affecting you personally, right? तो मोनिश, मेरे को इन लीड्स को चेस कर करके मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है. मैं 5 घंटे रोज़ इन लीड्स को चेस करता हूँ, फिर भी कोई कन्वर्जन नहीं आता, जिसकी वजह से XYZ मैं कुत्ते को घुमाने नहीं लेके जा पा रहा हूँ, मैं फैमिली को वेकेशन पे नहीं लेके जा पा रहा हूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी, राइट? You want them to rant about their problems and self realize कि जो ये प्रॉब्लम मैं यहाँ पे समझ रहा था वो एक्चुअल में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है अभी मेरे बिजनेस के लिए और मेरी पर्सनल लाइफ के लिए, जिसको सॉल्व करना अभी ज़रूरी है, राइट? देन वी कम टू O, which is outlining negatives and positives. So in the O part you basically get to know कि उन्होंने अभी तक क्या क्या ट्राई किया उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए, क्या चीज़ वर्कआउट नहीं करी और क्या चीज़ वर्कआउट नहीं करी है. सो अगेन एक कैवियट, क्योंकि यूट्यूब पे सेल्स गेम इतना, मतलब मुझे गुस्सा आता है देख के थोड़ा सा. तो बेसिकली बहुत लोग क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि सर आपने अभी तक क्या क्या किए इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए? दिल भी लाइक हाँ मैंने ये ट्राई किया था. ओ अच्छा अच्छा ठीक है. द बिगेस्ट कैवियट इज़ कि जब भी आप किसी से पूछ रहे हो कि आपने क्या क्या किया है, यू नीड टू नो कि वो चीज़ वर्कआउट क्यों नहीं करी है, राइट? अगर कोई बोलता है कि मैं किसी से पूछता हूँ कि XYZ आपने पहले क्या क्या ट्राई किया है? अरे मैंने एक मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया था, बड़ी बेकार एजेंसी थी, इतनी सारी लीड्स ला के दे दी, एक भी कन्वर्ट नहीं हुई. कूल. आपको क्यों लगता है कि वो चीज़ आपके लिए क्यों वर्कआउट नहीं करी? क्योंकि मेरे को मोनिश इतनी सारी लीड्स कभी चाहिए नहीं थी, मुझे कुछ क्वालिटी कस्टमर्स चाहिए थे जिनसे मैं बात करके कन्वर्ट कर पाऊँ. मुझे कभी ये था ही नहीं कि मुझे इतनी 100 लीड चाहिए, बस मुझे 10 हाई क्वालिटी पीपल चाहिए थे. और अगर आपने ये नहीं पूछा होता, आप पिच में जाते और फिर आप बोलते अरे सर हम तो आपको महीने की 100 लीड जनरेट करके दे देंगे. रिकॉल मेमोरी, और फिर सेल जाएगी क्योंकि उसको लगेगा कि अरे पिछले वाले ने भी तो यही बोला था कि 100 लीड जनरेट कर दूंगा, 100 जनरेट हो भी गई. सो यू हैव टू बेसिकली सी कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या चीज़ कोशिश किया है सॉल्व करने के लिए और क्यों वो चीज़ सॉल्व नहीं हो पाई है. सो मैं अगेन कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि आप इसको कैसे पूछ सकते हो. सो कूल. सो XYZ, लाइक व्हाट हैव यू ट्राइड इन द पास्ट टू सॉल्व दिस लीड्स क्वालिटी का चैलेंज? सो XYZ, ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू what worked out specifically over there? XYZ thing work out. Okay. In that case, what didn't work out majorly because of which you are still scouting for a solution? Cool. This didn't work out. और एक एडिशनल क्वेश्चन मैं अभी रिसेंटली जो सेल्स कॉल्स होती हैं मैं पूछने की कोशिश करता हूँ. कूल. सो गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट वुड यू लाइक इन योर partner company or marketing agency to have so that you get all those things that were missing in the previous case? तो बेसिकली वो मुझे खुद ही चीज़ें दे देते हैं जो उनको चाहिए होती हैं. मुझे लिटरली उनसे पूछना होता है और वो बोल देते हैं कि मोनिश अभी तो ऐसा है कि मुझे ना लीड्स कम चाहिए बट मुझे क्वालिटी लीड्स चाहिए, मुझे नर्चर करी हुई लीड्स चाहिए. कूल.
आपको हम वो 10 लीड्स नर्चर करी दे देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व, राइट? तो और बेसिकली फिर आउटलाइनिंग नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स में ही आता है कि आपको उनका गोल एनालिसिस करना होता है कि उनका एक्चुअल गोल क्या है बिजनेस का, राइट? तो अभी तक आपने क्या किया है अभी तक आपने इस सेल्स प्रोसेस में क्या किया है, आपने उनके पेन को स्ट्रेच कर दिया, राइट, क्वेश्चंस पूछ के। तो अब उनको है कि अच्छा मेरे को लगता था कि प्रॉब्लम इतनी सी है, प्रॉब्लम तो इतनी सी है, इतनी सारी है। अब उनके माइंड में थोड़ा सा एक डिस्टर्ब्ड वाली फीलिंग है कि अच्छा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें उनके माइंड में एक फन आइलैंड पिक्चर करवाना है कि जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती होंगी और जहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और जब वो अपने दिमाग में वो फन आइलैंड को पेंट करते हैं, तब उनको रियलाइज़ होगा कि अच्छा अगर एक बार मैंने ये सॉल्व कर ली प्रॉब्लम इसको पैसे देके, तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ना कि सिर्फ मेरा बिजनेस अच्छा होगा बट मेरी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसको अगेन पूछने का तरीका सिंपल होता है कि कूल, सो इफ़ आई शो यू हाउ टू सॉल्व दीज चैलेंजेस, व्हाट्स द अल्टीमेट गोल फॉर यू? why is that a goal? What difference will it make if you get to that goal? What difference does it make to your life personally if we achieve that goal? This is the O part where you have figured out कि उनको क्या चाहिए, सॉल्यूशन क्या चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एंड ऑल्सो यू हैव पिक्चर्ड अ फन आइलैंड जहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और पूरा SIFY का फ्रेमवर्क बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैंने एक चीट शीट बनाई है इस क्लोसिफाई फ्रेमवर्क के ऊपर, जो कि मैंने अपने फेसबुक ग्रुप पे डाली है, और ग्रुप का नाम है 21, एंड आप उस ग्रुप पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, मैं दे दूँगा, एंड वहाँ से उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप एक क्लोसिफाई स्क्रिप्ट फ्री में एक्सेस कर सकते हो और इसे यूज़ कर सकते हो। और बेसिकली आप जब ग्रुप में ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियसली आप अपने SMMA ओनर्स के साथ नेटवर्क कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मैं भी वहाँ पे हूँगा आपकी कुछ भी क्वेरीज़ का आंसर करने में। तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, क्लोसिफाई फ्रेमवर्क की शीट आपको ग्रुप में मिल जाएगी, तो मेक श्योर उसको डाउनलोड कर लेना। अब इसके बाद हम जाते हैं S पार्ट पे, जो कि है सेल द लॉटरी। तो यहाँ पे जब आप ये सारे क्वेश्चंस पूछ चुके होते हो, तो इस टाइम पे जो आपका ब्रेन का जो नियोकॉर्टेक्स होता है वो बहुत बहुत रेड हॉट होता है। मतलब आपने अपने क्लाइंट के मन में वो चीज़ बता दी है कि अच्छा ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, साथ ही साथ वो फन आइलैंड भी पिक्चर हो चुका है कि अच्छा अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मुझे ये बेनिफिट्स होंगे। अब इस टाइम पे आप पिच करते हो अपना जो भी सॉल्यूशन है। कूल। तो बेसिकली जब आप सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हो अपना, तो अगेन कुछ कैवियाट्स होते हैं यहाँ पे कि आपको कभी भी टेक्निकल जाज में नहीं जाना होता, राइट? डोंट फोकस ऑन कि हम आपका फेसबुक ऐड करेंगे, ऐसा ऐड रहेगा, ऐसी कॉपी रहेगी, ऐसा CRM रहेगा, यहाँ पे आप ये मॉनिटर कर सकते हो। डोंट गिव देम टेक्निकल जाज, इंस्टेड गिव देम व्हाट दे वांट। सो एन एग्जाम्पल वुड बी कि ओके, सो XYZ, जैसा आपने मुझे बताया था हमारी कॉन्वर्सेशन में कि आपका अभी लीड्स क्वालिटी का इशू आ रहा है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपने एक मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया था और उन्होंने आपको बहुत सारी क्रैप लीड्स दे दी, जिसकी वजह से आपका बिजनेस भी सफ़र किया और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए थे। आप थोड़ा सा डिप्रेस भी हो गए थे कि आपने इतना खर्चा किया फिर भी वो चीज़ आपको फ्रूटफुल नहीं साबित हुई। तो बेसिकली हम इस बार ये करेंगे कि यू प्रेजेंट योर सॉल्यूशन। तो बेसिकली हम इस बार ये करेंगे कि हम आपको एडवर्टाइज़ करके कम लीड्स देंगे जो कि नर्चर्ड हों पहले से ही, एंड वो आपके लिए रेडी टू क्लोज हों, जिससे आप अपने बिजनेस को 1 CR पर ईयर के बेंचमार्क तक लेके जाओ, एंड आपको इन लीड्स को बार बार कॉल करके फ्रस्ट्रेटेड ना होना पड़े और आप अपने टाइम को फ्री अप कर पाओ, जिससे आप अपनी फ्रेंड्स, फैमिली या कुत्ते के साथ टाइम बिता पाओ। सो सिंपल, राइट? मैंने अभी क्या किया है, अगर आपको समझ में आ रहा हो, मैंने बिना कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे फोकस करे, बिना कि मैं आपको CRM बेच दूँ, ऐड बेच दूँ, कॉपी बेच दूँ, मैंने आपकी हर एक प्रॉब्लम को पिन पॉइंट करके सॉल्व किया है, राइट? दैट्स द पर्पस ऑफ सेल द लॉटरी।
सो राइट, सो बेसिकली आई एंड एफ पे अब चलते हैं. आई एंड एफ का मतलब होता है इग्नाइट, डी ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड फोर्स डिसीजन मेकिंग. तो बेसिकली स्टेप का मतलब ये होता है कि आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपने अभी तक क्वेश्चंस पूछे, जो भी अभी तक आपने पिच बताई, वो क्लाइंट को समझ भी आए कि नहीं, राइट. वो पिक्चर भी कर पा रहे हैं कि उनको सॉल्यूशन कैसा मिल रहा है उनके सामने. तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप एक टेम्परेचर चेक लेते हो. अब टेम्परेचर चेक का मतलब ये होता है कि बेसिकली मैं अपने प्रॉस्पेक्ट से पूछता हूँ कि कूल एक्सवेजी, तो मैंने अभी जो ये सॉल्यूशन बताया उसे आप 1 to 10 में कहाँ पे रेट करोगे. तो अगर प्रॉस्पेक्ट बोलता है कि मोनिश मैं इसमें 8 हूँ, कूल, आपको इस प्रोसेस में क्या अच्छा लगा जिसकी वजह से आप 8 हो. देन दे सेल्फ सेल कि अच्छा मोनिश ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इससे मेरे बिजनेस को ये बेनिफिट होगा. कूल. तो फिर एक्सवेजी आपको फिर अगर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो फिर आप 8 क्यों हो, वाई नॉट 9 और 10. अच्छा मोनिश मुझे ना फलाना डाउट है इसलिए मैं 8 हूँ, राइट. एंड ये कुछ भी हो सकता है प्रोसेस के बारे में. अच्छा मोनिश मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरे को वो नर्चर्ड लीड्स कैसे मिलेंगी, इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ. कूल. इन दैट केस यू कैन बी लाइक ओके एक्सवेजी, तो आप उनको फिर थोड़ी और टेक्निकल डेप्थ में जाते हो, राइट. कि अच्छा इन लीड्स को नर्चर करने के लिए हम एक्स वाई एंड जी प्रोसीजर्स कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपको वो नर्चर्ड लीड्स मिल रही होंगी. अब आप 1 to 10 के स्केल पे कहाँ पे हो. हाँ मोनिश अब मैं 10 पे हूँ. Are you sure? Yes, go ahead then. So the last step, obviously, why, which is simply your price. तो प्राइस ड्रॉप करने के लिए एक और एक्चुअली बहुत बड़ा कैवियट जो यूट्यूब पे हो रहा है वो ये है कि अब बहुत लोग क्या करते हैं कि प्राइस ड्रॉप करने के टाइम पे, अरे आप अभी इस कॉल पे ख़रीदोगे तो ये चीज़ 20,000 की है, वरना ये 40,000 की हो जाएगी कॉल के बाद. देखो यार, सबको पता है कि वो चीज़ आप कुछ भी बोल रहे हो, राइट. उस चीज़ में कोई सच्चाई नहीं है. तो प्राइस को जब आप बोलते हो तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रह के बोलो, राइट. और उसको प्राइस को ऐसे बोलो कि ब्रो ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, राइट. सो बेसिकली मैं ऐसे प्राइस को बोलता हूँ कि कूल एक्सपेंसिव, सो द इन्वेस्टमेंट टू गेट यू टू योर गोल विल बी एक्सपेंसिव. शट अप आफ्टर दैट, राइट. आपको कोई और चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अरे आपका बिजनेस इससे इतना बढ़ जाएगा, आपको इतना बेनिफिट होगा हमारी सर्विसेज से, आपको मैं डिस्काउंट दे दूंगा. दिस इज़ द प्राइस, बॉल्स इन योर कोर्ट, शट अप. कूल. तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये क्लोसिफाई फ्रेमवर्क का वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड अगर आप क्लोसिफाई की चीट शीट डाउनलोड करना चाहते हो जिस पे मैंने सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं आपको कैसे पूछने हैं, तो आप अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में है फेसबुक ग्रुप का, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे जाके आपको ये शीट एब्सोल्युटली फ्री में मिल रही होगी. और अगर ये वीडियो पसंद आई, कुछ वैल्यू मिली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आप वीडियोज़ रेगुलरली आती रहेंगी. मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.